स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो ये सेशन हमारे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है ये। आप में से काफी सारे बच्चों ने रीच आउट करके पूछा था कि दीदी नया नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, हमारे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, हमें एग्जाम में मचाना है, हमें प्लीज बताओ टॉपर कैसे बने। तो यार तुम लोगों ने कुछ पूछा है तो ऑब्वियसली मैं तुम लोगों को उसका जवाब दूंगी। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि टॉपर कैसे बनते हैं एंड टॉपर्स के सीक्रेट को मैं आज कर दूंगी रिवील। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे हैबिट्स जो कि टॉपर्स के होते हैं एंड आप लोग भी इन हैबिट्स को डेवलप करके टॉपर बन सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। जो हमारे पुराने बच्चे हैं आपको तो पता ही है क्या करना है, जल्दी जल्दी लाइक करो इस वीडियो को, सेशन शेयर करो, हर एक बच्चे तक बात पहुंचा दो कि अनुष्या दीदी लाइव है। चलो तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली हैबिट जो हमारे टॉपर्स की होती है वो है कंसिस्टेंसी। देखो यार मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि मोटिवेशन ना टेम्पररी होता है। आज मैंने क्लास लगा दी, तुम लोग जोश जोश में 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़ लोगे, है ना। फिर चौथे दिन क्या होगा, चौथे दिन तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो मोटिवेशन टेम्पररी होता है पर डिसिप्लिन परमानेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी एक फैक्टर है जो आपको हर एक टॉपर या हर एक सक्सेसफुल इंसान में देखने को मिलेगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन मेहनत सब कर लेते हैं, जो इंसान चौथे दिन 5वें दिन या छठे दिन या 1 महीने तक लगातार मेहनत करता है ना, उसे रिजल्ट दिखता है। एंड मैं ये भी नहीं कह रही कि दिन में 10-10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि भाई मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो दिन में 2 घंटे पढ़ सकता है, 3 घंटे पढ़ सकता है, तो काफी है। पर यही 2-3 घंटे तुम्हें रोज कंसिस्टेंटली करने हैं। ठीक है, तो अपने आप को प्रॉमिस करो कि यार 1 दिन 2 दिन पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, 1 दिन जोश में 12 घंटे पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। मुझे डिसिप्लिन के साथ रोज रोज एफर्ट्स लगाने हैं, रोज रोज मेहनत करनी है। और जब आप रोज रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते जाओगे ना, आपको साल के एंड में या फाइनल एग्जाम में आपको इस चीज का रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो पहला सीक्रेट टॉपर्स का क्या होता है कि वो लोग अक्सर कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, और क्या करना है आपको, रिविजन इज द की। रिविजन के ऊपर ध्यान दो। यार मैं समझती हूं कि हम लोगों को ना नया चैप्टर नया टॉपिक पढ़ने में मजा आता है ना, सबके साथ होता है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। पर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमें उस चीज को बार बार पढ़ना होता है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम भूल जाएंगे, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। अगर तुम कुछ दिनों तक जो तुमने पढ़ा उसे नहीं देखोगे तो भूल जाओगे। तो जो तुमने पढ़ लिया है, मुझे पता है यार मजा नहीं आता जो पढ़ लिया उसे बार बार पढ़ते रहना, पर तुम्हें ये पूरे साल करना होगा। ठीक है, अपने टाइम टेबल में अलग से एक टाइम निकालो रिविजन के लिए। रिविजन हर रोज करना ही करना है। रिविजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, नया चैप्टर पढ़ो, नए कॉन्सेप्ट समझो, साथ ही साथ जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसे बार बार रिवाइज करते जाओ। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप लोग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हमें पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, ये तो हम सबको पता है। तो यार जो हमने पढ़ लिया ना, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे प्रैक्टिस करके देखना होगा। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, आप डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो। ठीक है, कैसे, PYQ करो, सैंपल पेपर के क्वेश्चन उठाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करो। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता। ठीक है, जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जब हम कोई कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ऐसा ही लगता है कि इजी है, समझ आ गया, कूल है। पर जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं, जब हम आंसर लिखने बैठते हैं, तब हमें समझ में आता है कि भाई कूल नहीं है, समझ में नहीं आया, मुझे तो रट्टा मारना पड़ रहा है, मैं भूल गया आंसर राइटिंग कैसे करते हैं पता नहीं, है ना। तो बार बार प्रैक्टिस करो
तो ही तुम इंप्रूव करोगे। पीवाईक्यू करो, सैंपल पेपर करो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करो, इन सब से आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करो। और क्या कर सकते हो आप लोग, क्लियर योर डाउट्स। तो जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, हमारे दिमाग में कुछ कुछ डाउट्स आते हैं एंड हम सोचते हैं कि यार कल टीचर से पूछ लेंगे, फिर हम भूल जाते हैं। फिर जिस हिसाब से तुम्हारी किस्मत है, जो तुम्हारे दिमाग में डाउट चल रहा होता है वही आ जाता है तुम्हारे पेपर में, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, जब तुम एक चैप्टर पढ़ो या कॉन्सेप्ट पढ़ो, एक खाली पेज लो और जो भी तुम्हारे डाउट्स हो उस खाली पेज में लिखते जाओ। अगले दिन तुम्हें उस पेज, ऐसे नहीं पेज में लिखकर जला दिया, मस्त पेपर प्लेन बनाकर तुम उस प्लेन को उड़ा रहे हो इधर उधर, नहीं। अगर पेपर में लिखा है तुमने, तो अगले दिन टीचर से वो डाउट क्लियर करो, है ना। अगर तुम डाउट्स अपने दिमाग में रखते जाओगे तो कोई काम नहीं बनेगा, तुम्हें अपने डाउट्स को क्लियर करना है। जो टॉपर्स होते हैं ना, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते हैं। वो ऐसे नहीं चलते कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया समझ, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, पर कोई बात नहीं, ये थोड़ी आएगा पेपर में, ठीक है। वो ऐसे नहीं चलते, वो हर एक चीज की तैयारी करते हुए चलते हैं। तो तुम्हें भी ये करना होगा, अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते जाओ, ठीक है। और क्या कर सकते हो तुम लोग, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो अभी तक यार तुमने बहुत सारे पेपर दिए, है ना, बहुत सारे पेपर देकर ही 11th-12th में पहुंचे होगे तुम लोग। तो क्या करो, जो तुम्हारे पिछले यूनिट टेस्ट या पिछले क्लास टेस्ट रहे हैं, उनमें हो सकता है कुछ ऐसे टेस्ट हों जिनमें तुम्हारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना रहा हो। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब हमें अपना रिजल्ट अच्छा नहीं लगता तो हम आंसर शीट को बंद कर देते हैं, फेंक देते हैं, है ना। तुम्हें क्या करना है, अपने कमरे में बैठो, आंसर शीट को खोलो और देखो कि भाई मैंने ऐसा क्या करा कि मेरे नंबर कट गए, और जो भी करा वो गलती अगले एग्जाम में रिपीट मत करना, ठीक है। मैं समझती हूँ यार, जब खराब नंबर आते हैं ना, पेपर खोल के देखने में मौत आती है, बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो पर तुम्हें करना होगा, अगर तुम ग्रोथ चाहते हो ना, तो कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ जाती है जो कि अच्छी नहीं लगती, है ना। जब हमें ग्रोथ चाहिए होता है, जब हमें आगे बढ़ना होता है, तो हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ जाती हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होता, पर करना जरूरी होता है। तो क्या है, अगर तुम्हारे कम नंबर है, आंसर शीट खोलो और देखो कि भाई नंबर कटे तो कटे कहां पर, और इस बार कट गए, कूल है, कोई नहीं, अगली बार यहां नंबर तो बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, ठीक है। जिन कॉन्सेप्ट्स में नंबर कट रहे हैं, जिन चैप्टर्स में, जिन क्वेश्चंस में नंबर कट रहे हैं, उन्हें अच्छे से क्लियर करो, अपनी गलतियों से सीखो। बार बार गलती करने का कोई लॉजिक नहीं है ना। सोचो अगर तुम्हारे सामने भी कोई, मतलब मैं ऐसा एग्जांपल रख दूं कि कोई एक बच्चा है, वो बार बार सेम 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 गलती करे जा रहा है, तो तुम्हें भी लगेगा ना कि भाई ये तो आसान सी चीज है, इस बच्चे को दिख क्यों नहीं रहा। तो अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम एक ही गलती को रिपीट करते जाते हैं और हमें दिखता ही नहीं है, साल के एंड तक हमें पता नहीं चलता। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, ठीक है, स्टार्टिंग नाउ। आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तुम लोगों को अपने गलतियों से सीखना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया 5 टिप्स जिससे आप टॉपर बन सकते हो। एक 6th टिप और बताती हूं मैं तुम्हें। YouTube पर तो हमारी क्लासेस हो ही रही हैं, पर अगर आप टॉपर लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश को कवर कराया जा रहा है। लाइव क्लासेस होंगी एंड इन क्लासेस में अलग से भी हम एक क्लास लगाया करेंगे जहां पर हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व किया करेंगे। डाउट सॉल्विंग के लिए सेपरेट क्लासेस होंगी। क्लास के सारे नोट्स आपको मिलेंगे, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, पीवाईक्यूज करेंगे, सैंपल पेपर करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब हम लोग इन डिटेल सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप भी एक टॉपर बनना चाहते हो, अगर आप एवरेज प्रिपरेशन से ऊपर उठकर अलग लेवल में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हमारे इस बैच को ज्वाइन करो। और अभी फिलहाल बैच को ज्वाइन करने का परफेक्ट टाइम है, पता है क्यों? क्योंकि अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर चल रहा है 50% तक का डिस्काउंट। 50% तक का डिस्काउंट मतलब तुम लोग 20,000 रुपीज तक अपने पैसे बचा सकते हो। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। ध्यान रखना, जब आप हमारे बैच को ज्वाइन करो तो कोड यूज करना अनुष्या, ताकि आप लोगों को ये 50% डिस्काउंट मिले।
अब कैसे ज्वाइन करना है बैच को मैं वो भी बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिख जाएंगे, ठीक है। क्लास 11 कह के एक लिंक है, क्लास 12 कहकर एक लिंक है। आपको जिस भी क्लास का बैच ज्वाइन करना है उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। मान लो आपने क्लास 11 के लिंक के ऊपर क्लिक करा, एक पेज ओपन होगा। उस पेज में आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो। फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी भी डाल दो। फिर ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको जितने महीने तक भी हमारा बैच चाहिए वो सेलेक्ट करो। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको और ऑप्शंस दिखेंगे, जितने मंथ्स तक आपको हमारा बैच चाहिए वो सेलेक्ट करो। फिर यहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, जैसे ही तुम अनुष्या लिखोगे तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। फिर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। तो चलो बच्चों, मेनली यही बताने के लिए मैंने आप लोगों की ये क्लास लगाई थी। काफी सारे बच्चे जानना चाहते थे कि टॉपर लेवल प्रिपरेशन कैसे करें, टॉपर के क्या सीक्रेट्स हैं। तो आई होप अब आपको कुछ चीजें पता लग गई होंगी। आज ही से इन चीजों को, कंसिस्टेंसी, रिविजन, प्रैक्टिस, अपनी गलतियों से सीखना, आज ही इन टिप्स को इंप्लीमेंट करो एंड स्टार्ट योर नेक्स्ट लेवल जर्नी। ओके, चलो बच्चों, तो यही बताना था मुझे। अगर आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो बच्चों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।